यहाँ के अच्छे अच्छों से महाबीमार अच्छे हैं। पीर और जुमेरात के दिन जब आप मस्जिद नबवी में जाएं तो पकड़ पकड़ के लोग दस्तरखान पे लेके जाते हैं रोज़ा खुलवाने के लिए, और वहाँ कोई ना कोई आशिक कोने में बैठा आंसू बहा रहा होता है। मैंने एक आशिक को देखा और ये शेर कहा, जो यादें मुस्तफा में आँख से बहते रहे आंसू, जो यादें मुस्तफा में आँख से बहते रहे आंसू, अरे बहते रहे आंसू, अरे बहते रहे आंसू। याकूतो ज़मरुद से हजारों बार अच्छे हैं, वो याकूतो ज़मरुद से हजारों बार अच्छे हैं। फिर मैं सोचता हूँ मैं इतना गुनाहगार हूँ, इतने मैंने गुनाह किए हैं, मेरा होगा क्या, मेरी बख्शिश कैसे होगी? मक्ता जहन में नहीं आ रहा था। बहुत गुनाहगार, सच कहता हूं, बहुत गुनाहगार। मैंने जब ये पहला मिसरा कहा, मैंने सोचा कि रोज़े हश्र जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँगा तो वहाँ तो सिर्फ जुर्म बताकर सज़ा दी जाएगी, जुर्म बता के सज़ा दी जाएगी, कलाम की गुंजाइश नहीं। जो कुछ भी गुंजाइश है इस दुनिया में, तो दुनिया को समझ लो ये आखिरत की खेती है। तो मैंने सोचा कि क्या अंजाम होगा। पहला मिसरा कहा, शायद इसी तरह बख्शिश हो और तो कोई रास्ता नहीं। मजा आ जाए आमे, मजा आ जाए आमे तुझे जब सामने रब के, मजा आ जाए आमे तुझे जब सामने रब के, तुझे जब सामने रब के, तुझे जब सामने रब के। नबी कह दे, 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 नबी कह दे कि तेरे इश्क के अतवार अच्छे हैं। मजा आ जाए आमे तुझे जब सामने रब के, तुझे जब सामने रब के। नबी कह दे कि तेरे इश्क के अतवार अच्छे हैं। नबी कह दे कि तेरे इश्क के अतवार अच्छे हैं। मदीने की फ़ज़ा अच्छी, दरो दीवार अच्छे हैं। सबब ये है मेरे आका मेरे सरकार अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की नज़र कि जिसकी नज़र करम का ज़र्रा ज़र्रा मोहताज है।
जिसने मखलूक़ात को अपनी नेमतों से नहलाया, जिसने मखलूक़ात को अपनी नेमतों से नहलाया और गम की घड़ियों में अपनी याद से बहलाया। जो ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि हमारा है, और क्यों ना कहें कि हम बेसहारों का एक वही तो सहारा है। सद शुक्र उसका कि जिसने हमें ईमान की दौलत से बहरावर किया और जिस दीन को पसंद फरमाया उसी दीन में हमको दाखिल फरमाया। और सद शुक्र उसका कि जिसने इंसानियत पर रहम के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया और हमें उनका उम्मती ठहराया। मैं सर झुकाकर उसकी बारगाह में उसके एहसानों का इजहार करता हूँ और अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मुझे ये मकाम कि आज शब मेराज मैं उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूँ, उसके अदल की वजह से नहीं बल्कि उसके फजल के सबब मिला है। बड़ी तवज्जो चाहूँ मियाँ साहब, उसके अदल की वजह से नहीं उसके फजल के सबब मिला है। क्योंकि अगर वो अदल करता तो मैं आज जिक्र की मसनद पर ना होता बल्कि मेरा जिक्र इबरत की मुस्नद में होता। अगर वो अदल करता तो मैं आज जिक्र की मसनद पर ना होता बल्कि मेरा जिक्र इबरत की मुस्नद में होता। ये उसका करम है जिसने हमें संभाल रखा है, वरना हमने तो अपने दिलों में वसवसों को पाल रखा है। शुक्र उस रब्बुल आलमीन का कि जिसने मुझे अपने हबीब, सबसे पहले तो अपना और फिर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस व मुअत्तर जिक्र करने की कुव्वत गोयाई बख्शी और आप पर कुव्वत समात के दरवाजे खोल दिए। और आप पर कुव्वत समात के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि कलाम इलाही कहता है सूरह नहल 78वीं आयत, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन वजअल लकुम अस्समा वल अब्सारा वल अफिदता लअल्लकुम तशकुरून। सूरह नहल। और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुमको कान और आँखें और दिल और उनके अलावा आज़ा अता किए ताकि तुम शुक्र करो। तो शुक्र अदा कीजिए कि रब ने वो आँखें दी जो आज शब मेराज के जलवे देख रही हैं, वो समाते नसीब फरमाई जिनमें अजानो इकामतो तिलावत की हलावतें घुल रही हैं, वो ज़बान मुक़द्दर ठहराई जिसे इस्तग़फ़ार का करीना आता है, और वो क़ल्ब बख्शा जिसमें उसके और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का घर है। अब बात मोहब्बत की आ गई मियाँ साहब, बात मोहब्बत की आ गई तो सुन लीजिए कि जब रिश्ता मोहब्बत कायम हो जाता है, जब रिश्ता मोहब्बत कायम हो जाता है तो फिर इस राह में संगबारी है। भाई हाजिर नहीं है? जब रिश्ता मोहब्बत कायम हो जाता है तो फिर इस राह में संगबारी है, तकालीफ हैं, मसाइब हैं, आलाम हैं। आराम कहाँ? आराम कहाँ? इस राह पर चलोगे तो घर बार लुटेगा, इस राह पर चलोगे तो घर बार लुटेगा, बच्चे कुर्बान होंगे, सर नेज़ों पे चढ़ाए जाएंगे, ऐन हालते नमाज में शहादत होगी। मोहब्बत का घर बनाओगे तो ऐशो आराम की कुर्बानी दोगे।